हाज़रीन मजलिस अद्दुरुसुल मुहिम्मा लिअम्मतिल उम्मा का सिलसिला जारी है और हम लोग सूरतुल आदियात से गुज़र रहे हैं। तो आज हम दो आयतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यअलमु इज़ा इज़ा बुअसिरा बुअसिरा सा इसको सा का प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखना होगा। बुअसिरा रा पर ज़बर है तो मोटा पढ़ना पड़ेगा। इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर मा फिल क़ुबूर क़ाफ का जो है तलफ़ुज़ भी याद रखना होगा। अफला क्या वो नहीं, यअलमु जानता, क्या वो नहीं जानता, इज़ा जब बुअसिरा उठाया जाएगा, माफिल क़ुबूर जो कुछ की कब्रों में है, यानी जब दोबारा कब्रों से उठाए जाएंगे तो क्या नहीं जानते वो लोग। वहुस्सिला और हासिल किया जाएगा, माफिल सुदूर जो कुछ के उनके सीनों में है, जो हमारे सीनों में बातें छुपी हुई हैं उसको हासिल किया जाएगा और अल्लाह ताला के सामने डेटा रखा जाएगा। तो इन आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला कब्र की हालत को बयान कर रहा है कि भाई ये कब्र का जो कॉन्सेप्ट है और जो कब्र की जो हालत है, यहां से तो हर एक को गुजरना ही गुजरना है, हर एक को यहां से गुजरना है। अच्छा, सबको गुजरना है और इंडिविजुअल गुजरना है, इंडिविजुअल यहां से गुजरना है। एक आदमी अपने बहुत बड़े घर में वो रहता है और उसके घर में कमरा है, अपने हैसियत के हिसाब से उसके पास बड़ा बेड है और बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, इन तमाम के साथ ये रात गुजारता है, दिन गुजारता है। जब घर को आते हैं तो बच्चे आते हैं, बीवी आती है, मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ ये आशियाने में घर में चलता रहता है। लेकिन इस घर के मुकाबले में और एक घर से भी उसको गुजरना है। इस घर का बेड उसकी माली हैसियत के हिसाब से था, लेकिन उसकी कब्र उसके माल के हिसाब से नहीं होगी। यहाँ गरीब था, जमीन पर लेटा करता था, और यहाँ पर वो अरबपति था तो सोने की बेड पर लेटा करता था और नरम नरम बिस्तर पर लेटा करता था। तो उसके लिए अलग से यहाँ पर कोई नरम बेड का इंतजाम तो नहीं किया जाएगा। जिस तरह गरीब जमीन पर लेटता है, वो भी यहाँ पर जमीन पर लेटने वाला है। और यहाँ अच्छे तकिए थे, लेकिन यहाँ कोई तकिया उसको मिलने वाला नहीं। यहाँ पर रजाई थी, यहाँ पर रजाई मिलने वाली नहीं। और यहाँ पर कंबल था, यहाँ पर कंबल मिलने वाली नहीं। गर्मी हो तो किसी के पास एसी थी, कूलर था, फैन था, यहाँ पर कोई एसी कूलर फैन मिलने वाला नहीं। हर एक को यहां से गुजरना है। यानी यूं समझो आप, थोड़ी देर तक आप ये किबला है, हाँ ये किबला है, कब्र ऐसे रहती है और मैयत को लाकर सही तौर पर यहां रखा जाना चाहिए, मैयत को यहां रखना चाहिए और यहां से उठाकर कदमों की जानिब ये उसके कदम रहेंगे और ये उसका सराना रहेगा। यहां से उठा के कब्र में धीरे से जो है उसको यहां पर लेटाया जाएगा। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, इसमें इसको ले जाना है और यहां पर उसका प्री फाइनल होने वाला है। और ये प्री फाइनल में क्या जो है एग्जाम होने वाला है, क्वेश्चन पेपर भी अल्लाह तबारक व तआला हमको दे दिया है। और उस क्वेश्चन पेपर में 1 2 3 ओनली 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं और वो 3 क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए किसी को 50 साल दिया, किसी को 60 दिया, किसी को 70 दिया, किसी को 80 दिया। सिर्फ 3 क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए अल्लाह ताला ने जो हमको ड्यूरेशन दिया है,
जो टाइमिंग दिया है वो टाइमिंग किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 80, किसी को 100 भी माशाल्लाह अल्लाह दे देता है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस की तैयारी के लिए। और 3 क्वेश्चंस का प्री फाइनल यहां पर होने वाला है, मन रब्बु का, मन नबियों का, मा दीनों का, सिर्फ 3 क्वेश्चंस को होने वाले हैं। और अगर इसकी तैयारी अगर ये पूरे ड्यूरेशन में अगर कर लेता है तो फिर ये प्री फाइनल अगर यहां कामयाब हुआ तो फिर वो हमेशा हमेशा कामयाब तस्वुर किया जाएगा। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हाँ कब्र के पास से गुजर रहे हैं, जब कभी कब्र के पास खड़े होते हैं तो वो रो रहे हैं। भाई यहां खड़े होते तो आप रोते हैं, क्यों ऐसा? तो आप कहते हैं भाई ये पहली मंजिल है, ये पहली मंजिल है, अगर यहाँ ये प्री फाइनल में अगर हम कामयाब हो गए तो फिर हमेशा हमेशा काम होने वाले, अगर यहां फेल हो गए तो फिर नाकाम होने वाले हैं। तो ये यानी यूं समझो आप, मैंने इससे पहले आप लोगों से कहा था हर 100 साल के बाद जमीन पूरी की पूरी, इस वक्त जो लोग हैं अगले 100 साल के बाद पूरे अंदर जाने वाले हैं, एक भी यहां पर इक्का दुक्का ही पूरी दुनिया में रहने वाले हैं। 100 साल 2022 अगर है तो यानी 2122 के अंदर पूरे पूरे अंदर रहने वाले हैं, यहां जाने वाले हैं। और भाई इसमें जाने के बाद क्या होने वाला है सभी को पता है, सब जानते हैं कि यहां पर सवालात होने वाले हैं, सब जानते हैं कि यहां सबको जाना है। वह हुफ्सिल मा फी सुदूर, और सीनों की बातों को निकाला जाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला हर एक के डेटे को उसके अंदर ही छुपा कर रखा है, हमारे अंदर ही छुपा के रखा है। और ये डेटा ऐसा छुपा है अल्लाह ताला, कोई थर्ड पर्सन जानना चाहे तो जान नहीं सकता है। आप मेरे डेटे को जानना चाहेंगे तो नहीं जान सकते, मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, कितना करता हूं, क्या नहीं करता, नहीं जान सकते। अल्लाह ऐसा रखा है सिस्टम। अगर अल्लाह सिस्टम ऐसा रखता कि भाई आपके डेटे को मैं जानता था, मेरे डेटे को आप जानते होते, तो दुनिया अजाब बन जाती थी, इंसान किसी के साथ रहने के काबिल नहीं हो सकता था, कोई किसी के साथ नहीं रह सकता था। बाप अगर बेटे के भेद को जान ले, अगर बेटा बाप के भेद को जान ले, अगर भाई भाई के भेद को जान ले, अगर दोस्त दोस्त के भेद को जान ले, तो कोई किसी के साथ रह नहीं सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला डेटे को यानी छुपा के रखा, लोगों की नजरों से छुपा के रखा। यह भी बहुत बड़ी नेमत है ताकि इंसान लोग जो है सुकून जिंदगी बसर कर सकें। वह हुफ्सिल मा फी सुदूर, लेकिन ये छुपा हुआ डेटा भी एक दिन आएगा जहां से निकाल कर बाहर करने वाला है। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइदिन लखबीर, और अल्लाह तबारक व तआला ही उसको जानने वाला है और उसको निकाल कर बाहर करने वाला है। तो ये हमारे सीनों में जो है ना, जो छुपा हुआ है, अगर हम लोग जो या इस पे डिपेंड है सब कुछ, सुदूर, इसमें जो छुपा हुआ है इसी के बलबूते पे वो या तो जन्नत का फैसला होने वाला है या तो फिर जहन्नम का फैसला होने वाला है। सब कुछ इस पे डिपेंड है सुदूर, कि अगर सही हो गया, इसमें सब कुछ इसी में, अमल इसी में, इखलास इसी में, दीन इसी में, मोहब्बत इसी में, नफरत इसी में है, कुफ्र इसी में है, ईमान, सब कुछ इसी में है। इसको अगर कोई आदमी साफ रखता है, पाक रखता है, अच्छे अमल से भरते जाता है, तो समझो वही आदमी कामयाब होने वाला है। और इसके बगैर तो इंसान जिंदगी बसर नहीं कर सकता, बगैर पैर के रह सकता, बगैर आंख के रह सकता, बगैर हाथ के रह सकता, समझे, यानी बगैर कान के रह सकता, लेकिन इसके बगैर तो नहीं रहता। इसको अल्लाह ताला मरे दम तक साथ में रखने वाला है। सीना, इसके बगैर तो भाई सीना खत्म हो गया, जिंदा आदमी हो ही नहीं सकता है। आधा यानी कमर तक भी कटा हुआ है तो भी जी सकता है, लेकिन इसके बिना इंसान नहीं रह सकता। इसको रखा ताकि डेटा यहां पर उसको रखना है। ये अगर सही हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लम इसी को सही करने की तलकीन करते थे, इसी को साफ रखने तलकीन करते थे। छोटे 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 आमाल इसी में स्टोर होते रहते हैं। अगर ये अच्छा हो गया तो इंशाअल्लाह हम सब की कामयाबी यकीन है इंशाअल्लाह।
कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इसको सही करेंगे, अच्छा रखेंगे, साफ रखेंगे और उसको गंदा होने नहीं देंगे और उसमें मैल कुचल आने नहीं देंगे और उसमें वायरस आने नहीं देंगे। वायरस ये सब, फजर की नमाज ये एंटीवायरस है, ज़ोहर की नमाज एंटीवायरस है, असर की नमाज एंटीवायरस है, मगरिब की नमाज एंटीवायरस है, तिलावत एंटीवायरस है, हाँ सदका एंटीवायरस है, खैर के काम एंटीवायरस है, मुस्कुराकर मुलाकात करना एंटीवायरस है, सलाम करना एंटीवायरस है, दुआ देते रहना एंटीवायरस है। अच्छे सारे के सारे काम इसी में स्टोर होते हैं। ये वायरस से भरते रहता है, लेकिन एंटीवायरस को भी अल्लाह ने पैदा किया भाई, साफ करते रहो तो फिर लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को यानी इस पार्ट ऑफ बॉडी को और इस हिस्से को अच्छा रखने, साफ रखने, नेकियों से भरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।